हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी की तरफ से नवोदय विद्यालय समिति में एक वैकेंसी आई है नन टीचिंग के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसके लिए आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हैं। पोस्ट नेम में अगर देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रखा गया है इसमें। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए रखा गया है यहाँ पर। अगर और नीचे चलते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं सबका डिटेल वाइज वैकेंसी दिया हुआ है कि किसके लिए कितना लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के लिए रिजर्व्ड में 3 सीट रखा गया, ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट नहीं है, और ओबीसी में एक सीट है, एससी में भी एक सीट नहीं है, एसटी में भी एक सीट रखा गया है। अगर और नीचे चलें तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के लिए भी जनरल में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी एक सीट नहीं है। फीमेल स्टाफ नर्स में भी रखा गया है आपको क्या कहते हैं, फीमेल स्टाफ नर्स में अनरिजर्व्ड के लिए 35 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 22 सीट रखा गया है, और एसटी एससी के लिए 12 और 6 सीट, यानी कि टोटल 82 सीट इसमें रखा गया है। उसी तरह से अगर और आप नीचे चलें तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी रखा गया है, इसमें आप सीट देख सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए रखा गया है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए रखा गया है, और जूनियर इंजीनियर सिविल के भी रखा गया, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए भी इसमें वैकेंसी रखा गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड में 1 सीट है, बाकी टोटल यानी कि इसमें 1 सीट रखा गया है। और अगर नीचे चलें तो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए भी रखा गया है इसमें सीट, यानी काफ़ी सारे कैटेगरी में सीट इसकी बांट दी गई है। ये सीट आप देख सकते हैं सारे, आप जो आपके अकॉर्डिंग हो उसको आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। मेस हेल्पर के भी रखा गया है, मेस हेल्पर के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें सीट दी गई है। जनरल के लिए 257 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 सीट है, ओबीसी के लिए 169 सीट, यानी कि टोटल 629 सीट रखा गया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी सीट यहाँ पर दी गई है। और नीचे चले एमटीएस के लिए भी रखा गया सीट, ईआर के लिए 14, 24, यानी कि टोटल 23 इसमें भी सीट है। और नीचे अगर देखें तो इसमें दिया गया है पे स्केल, सबका दिया गया है कि पे स्केल कितना होगा। तो जो जिसके एज लिमिट के अनुसार, यानी कि जो जो ग्रुप में है उसके अनुसार सबका पे लेवल दिया गया है। जैसा कि पोस्ट कोड ए के लिए पे लेवल दिखाया गया है 78,800 से 2,09,200 रुपये, यानी कि लेवल 12, यानी कि ये काफ़ी अच्छी पे स्केल आपको दिखाई गई है। इस पोस्ट के लिए आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज साइंस में रखा गया है, और पासिंग होल्डिंग पोस्ट ऑफ द पोस्ट प्रिंसिपल लेवल 12, इसके लिए पोस्ट मैट्रिक पे स्केल दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी देना है, और में दिया गया है, यानी कि आपके लिए अगर हो तो दे, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छी सीट रखी गई है। यहाँ पर लेवल 11 के लिए 67,700 रखी गई है। लेवल 11 के लिए जो इसका पे स्केल है 67,700 से 2,08,700, यानी कि ये भी पे स्केल काफ़ी अच्छा है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आपका ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है, और साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर ये है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं दें। उसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट रखी गई है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रखा गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रखा गया है इसमें। ये ध्यान रखें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना एसेंशियल अगर है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। और नीचे की ओर चलें तो इसमें ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी रखा गया है, इसका भी पे स्केल 6, यानी कि काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसका। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीकॉम होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका हो जाना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए जो इसका पे स्केल है वो 6 रखा गया, यानी 35,400 से 1,12,400 तक के रखा गया है। क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी इसमें रखा गया है।
इसमें और करके काफ़ी सारा क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन हो आप उसके साथ भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी खोजा जा रहा है, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपने ट्रांसलेट किया हो, बातचीत करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 साल का। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर बात करें तो इसका भी पे स्केल 5 रखा गया है, लेवल इसका 5 है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में बात करें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसी प्रकार स्टेनोग्राफर का रखा गया है। और नीचे चलकर देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। काफ़ी सारी पोस्ट इसमें आपको दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन हो आप इसमें भर सकते हैं। ये काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है नॉन टीचिंग के लिए। लैब अटेंडेंट का भी पोस्ट इसमें रखा गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी आप अगर आपके पास है तो इसमें भी आप भर सकते हैं। एज रिलेक्शन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 साल, जो कि आप जानते ही हैं 5 साल रखा गया है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल रखा गया है। और जनरल के लिए इसमें कोई एज रिलेक्शन नहीं दिया गया है। चलिए और नीचे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जिनके पास EWS है वो अपना EWS भी बना ले। EWS के देख सकते हैं ऊपर दिया गया EWS के लिए, ये एप्लीकेशन EWS के लिए, आप EWS के लिए भर सकते हैं यहाँ पर। मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन में साफ तौर पर लिखा गया है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंप्यूटर बेस्ड पहले CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट भी किया जाएगा। यानी कि आपका जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन है वो CBT प्लस इंटरव्यू दोनों रखा गया है। नेम ऑफ़ सिटीज़ में अगर देखें, नेम ऑफ़ सिटीज़ में तो आपका जो सेंटर होगा, आपका सिटी का जो सेंटर होगा वो इन नेम ऑफ़ सिटीज़ यानी कि आपके सेंटर में कुल इतने आपके पास सेंटर दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही सेंटर में आप इसे भर सकते हैं। तो सेंटर को आप देख लें, जो आपके पास उचित हो उसी सेंटर में आप यहाँ पर अप्लाई करें। और नीचे की ओर देखें तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4 पोस्ट जब असिस्टेंट कमीशन यानी कि पोस्ट 1 के लिए आप देख सकते हैं टोटल कितने 4 पार्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। रीजनिंग न्यूमेरिकल के लिए कोई 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और लैंग्वेज होगा यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और यहाँ पर जनरल में से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। एकेडमिक और रेसिडेंशियल एक्सपेक्ट से आपके पास 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा। और इसके लिए जो टोटल समय निर्धारित वो टोटल 3 आवर का यहाँ पर रखा गया है। टोटल समय इसमें 3 आवर का रखा गया है। उसी तरह से सबके लिए पोस्ट यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह का क्या क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए और नीचे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। ये सारा का दिया हुआ है यहाँ पर। अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर www.navodaya.gov.in पर आप इस पर विज़िट करके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के लिए जो फ़ी रखा गया है वो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 रुपये रखे गए हैं, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये रखे गए हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये इतने सारे पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपये रखे गए हैं। लैब अटेंडेंट मेस हेल्पर इस सब के लिए 700-750 रुपये रखे गए। ये केवल जनरल OBC और EWS के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर कोई पैसा यहाँ पर नहीं रखा गया है। और नीचे देखें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन का डेट है 12/1 को, यानी कि 12 तारीख को आपका ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज का डेट है 10/2 यानी कि फरवरी 10 तारीख तक चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन। और फ़ी डिपॉजिट का भी 12/1
फ़ी डिपॉजिट ओपन का रखा गया 12/1 यानी 12 जनवरी से, और इसका फ़ी क्लोज डेट भी है 10 जनवरी तक रखा जाएगा। और टेंटेटिव डेट यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम डेट रखा गया है 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक ले लिया जाएगा। मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रखा गया है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्क्सिंग के लिए 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव भी रखा गया 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ये भी ध्यान रखें। चलिए और नीचे देखते हैं। सो अब कुछ नहीं है, इसमें सारा चीज़ हो चुका है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे बढ़ा दें, क्योंकि ये बिग अपॉर्चुनिटी है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग एजुकेशन के लिए। सो प्लीज़ अगर आपके पास है तो इससे ज़रूर अप्लाई करें, इसमें एक बार ज़रूर अपने आप को मौका दें। थैंक यू।